हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग एंड वेलकम टू आवर मेंस अ डे सीरीज, जिसमें हम लोग हर रोज एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को आपने कैसे टैकल करना है, किस तरीके से अपनी अप्रोचेस लगानी है, उसमें क्या कंटेंट होना चाहिए, कैसे आपको इंट्रोडक्शन करनी है, कैसे कंक्लूड करना है आंसर को, ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं। पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसको देखेंगे कि इसमें क्या क्या कंटेंट आना चाहिए और क्या क्या स्ट्रक्चर आपने इस क्वेश्चन का बनाना है। क्वेश्चन है आपका, इंडिया रिसेंटली लॉन्च्ड द नेशनल स्ट्रैटेजी एंड रोड मैप फॉर मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म। अभी रिसेंटली ही करंट में थी ये चीज़, इसी कंटेक्स्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि यस, इंडिया के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो एक मेडिकल हब के तौर पर उभर कर सामने आ सके। उसके कई सारे रीजंस भी हम लोग देखेंगे। अभी आगे क्वेश्चन कहता है, इन द लाइट ऑफ दिस पॉलिसी एग्जामिन द कंस्ट्रेंट्स इन रियलाइजिंग द फुल पोटेंशियल इन दिस सेक्टर एंड मेजर्स नीडेड टू एड्रेस देम। तो पहले तो हमें बताना है कि मेडिकल टूरिज्म इंडिया में ज़्यादा प्रमोट क्यों नहीं हो पाया है, क्या कंस्ट्रेंट्स रहे थे, और साथ में और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं ताकि हम इन सारे लिमिटेशंस को, सारे लकूनास को ख़त्म कर सकें। तो क्वेश्चन आपका ये कहता है। अब अपने को पता है कि किसी भी क्वेश्चन को हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। एक है आपका इंट्रोडक्शन, एक है आपका बॉडी जिसमें आप कंटेंट लिखेंगे, और नेक्स्ट है आपका कंक्लूजन। ये तीनों जो चीज़ें हैं ये आपकी बेटर तरीके से लिखी होनी चाहिए कि ढूंढनी ना पड़े कि इंट्रोडक्शन कहाँ पर शुरू हुआ, कहाँ पर ख़त्म हो गया। पहली चीज़ ये, जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग पैराग्राफ्स लिख रहे हैं, वो हमें नहीं लिखने हैं, हमें लिखने हैं शॉर्ट पैराग्राफ्स। आप एक ही पैराग्राफ में जो चीज़ें आपने लिखी हुई हैं उसको आप बस डिवाइड कर दो, बस आपने एक लाइन तो चेंज करनी है। शॉर्ट पैराग्राफ्स आप बनाएंगे। साथ में जब आपसे पूछा गया है कि व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स, मतलब क्या लिमिटेशंस हैं, तो आप इनको पैराग्राफ में लिखने की बजाय बुलेट पॉइंट्स में लिख दो ताकि पॉइंट्स भी ज़्यादा कवर हो जाएं आपके और आपका टाइम भी बच जाए। टाइम की बहुत दिक्कत होती है पेपर में, क्योंकि 180 मिनट्स होते हैं आपके पास और 20 क्वेश्चंस होते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको स्पीड पकड़नी होती है। इसीलिए ज़्यादा मटेरियल आपको बहुत कम टाइम में लिखना होता है। इसीलिए टाइम प्लस कंटेंट, इन दोनों का हम ध्यान रखेंगे। तो शॉर्ट पैराग्राफ्स हमने डिसाइड किया है और हम लोगों ने बुलेट पॉइंट्स की बात करी है। तो ये तो होगा कंटेंट वाला पार्ट। अब अगर मैं बात करूं कि इस क्वेश्चन को हम शुरू कैसे कर सकते हैं, व्हाट कैन बी द इंट्रोडक्शन। देखो, इंट्रोडक्शन बेसिकली क्या है, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। या तो आप इस पॉलिसी के जो कुछ बेसिक फीचर्स हैं उन्हीं से आप शुरू कर सकते हो कि हाँ, ये पॉलिसी लॉन्च की गई है, इंडिया एक मेडिकल हब बन सकता है, इसके अंडर पॉलिसी में हम लोग जो डिफरेंट सेंटर या फिर स्टेट या फिर प्राइवेट सेक्टर, इन सभी की कोऑर्डिनेशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। हमने एक नेशनल बोर्ड भी बनाया है जो कि स्पेशली इंडिया में मेडिकल टूरिज्म को ही देखेगा, क्योंकि टूरिज्म एज सच ए सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, जहाँ पर आप आर्किटेक्चरल टूरिज्म की बात करते हैं, जहाँ पर आप नेचुरल टूरिज्म की बात करते हैं, और एक मेडिकल टूरिज्म भी है जहाँ पर बेसिकली इंडिया में लोग आते हैं अपने ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए वो इंडिया में क्यों आए, इसके लिए हम लोगों ने कुछ चीज़ें स्ट्रीमलाइन करी हैं कि इस कंपटीशन में हम लोग थोड़ा सा बाकी और कंट्री से आगे निकल सके। क्योंकि यहाँ पर इंडिया में कॉस्ट ना कम है, तभी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लोग आना पसंद करते हैं ट्रीटमेंट्स के लिए, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कॉस्ट। और टाइम डिले भी थोड़ा सा कम होता है यहाँ पर, तो बहुत जल्दी आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बहुत लॉन्ग वेटिंग पीरियड चलता है, इसीलिए लोग थोड़ा सा डीमोटिवेट होकर इंडिया में आना चाहते हैं। इंडिया ने बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव करी हैं, कनेक्टिविटी इंप्रूव करी है, इंडिया ने अपने क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स जो है उसको इम्प्रूव किया है। हमने हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी बनानी शुरू कर दी हैं। बहुत फेमस हॉस्पिटल्स हैं इंडिया में जिनकी काफ़ी ब्रांचेज वर्ल्ड वाइड भी फैली हुई हैं। तो कहने का मकसद है कि इंडिया में मेडिकल टूरिज्म के रिगार्डिंग बहुत पोटेंशियल है, बट हल्की सी कमी ये है कि हम इसको पूरे ऑल ओवर इंडिया यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ऐसे एरियाज़ में हैं जो कि अर्बन एरियाज़ हैं, बहुत जगह पर ये नहीं है। अगर हम इंडिया की बात करें तो सिंपल 15 या 20 सिटीज़ ही आपको ऐसी मिलेंगी जहाँ पर डिफरेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी बताई जाती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं इंडिया को कहीं ना कहीं पीछे लेकर जाता है कि मेडिकल टूरिज्म में हम इतना ज़्यादा एक्सेल नहीं कर पा रहे। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं को आगे इम्प्लीमेंट करते हुए हम लोगों ने ये पॉलिसी लॉन्च करी है, जिसमें हम वेलनेस की भी बात कर रहे हैं। वेलनेस का मतलब है सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, बल्कि यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने जो मेंटल पीस है उसके लिए भी आए, जिसके लिए हम लोग इंडिया में योगा,
हम इंडिया में, और जो डिफरेंट और आपकी ट्रीटमेंट के तरीके हैं उनको हम ज़्यादा प्रमोट करते हैं, क्योंकि इंडिया एक ऐसा हब है जहाँ पर इंडिया में ना वेस्टर्न की एलोपैथी भी बहुत ज़्यादा काम करती है, और साथ में जो ईस्टर्न सेक्टर की ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो हम कहते हैं ना कि ओरिएंटलिस्ट, तो ट्रेडिशनल नॉलेज भी बहुत है हमें रिगार्डिंग आयुर्वेदा और योगा, जो कि आपकी बॉडी को एक्चुअली हील करती है, ना कि सिर्फ दवाइयों के सारे डिजीज़ को हम मारते हैं। दोनों में बहुत फ़र्क है। तो कहीं ना कहीं इंडिया के पास बहुत एक अच्छा पोटेंशियल है, जिसको हम यूटिलाइज करने के बाद इन चीज़ों को अच्छे तरीके से स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। तो यही करने के लिए हम लोगों ने ये पॉलिसी लॉन्च करी है। तो इस पॉलिसी के जो बेसिक फीचर्स हैं वो आप लिख सकते हैं इन द इंट्रोडक्शन। बाकी अगर हम कंटेंट की बात करें, बॉडी वाले पार्ट में आए, तो हमें पहले लिखने हैं कंस्ट्रेंट्स, कि अभी तक ऐसा हम क्यों नहीं कर पाए हैं। तो जैसा हम लोगों ने देखा कि ठीक है कि बहुत सारे हम लोगों ने हॉस्पिटल्स अच्छे कर दिए हैं, बट दे आर मोस्टली इन द अर्बन एरियाज ओनली। अर्बन एरियाज या फिर कह लो स्पेसिफिक एरियाज, पूरे ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल नहीं है ये, इसीलिए बहुत ज़्यादा रश भी वहाँ पर होता है। भले ही डेवलप्ड कंट्रीज़ के रिगार्डिंग वहाँ पर शॉर्ट वेटिंग पीरियड है, बट अगर एब्सोल्यूट की बात करें तब भी बहुत टाइम लगता है आपका नंबर आने में। तो कंपैरिजन में हम भले ही आगे हैं, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में हमारे यहाँ पर भी बहुत लॉन्ग वेटिंग पीरियड टाइम है। साथ में इसके लिए आपको वीज़ा मिलना भी थोड़ा सा डिले हो जाता है, डिले इन गेटिंग दी वीज़ा, जिसको हम कहते हैं मेडिकल वीज़ा। इंडिया ने शुरू किया है एक वीज़ा इस तरीके का, जो कि स्पेशली इन्हीं के लिए है। तो एक तो ये चीज़, तो यहाँ पर काफ़ी सारे डिलेज हैं। साथ में अगर हम बात करें कि डेवलप्ड कंट्रीज़ की रिगार्डिंग, भले ही इंडिया में कॉस्ट कम है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर आप कह लो, आप क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स कह लो, आप क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या क्वालिटी ऑफ हॉस्पिटल्स कह लो, तो ये सब अभी भी हमारे यहाँ पर थोड़ा सा पीछे है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है अगर हम इंडिया को मेडिकल टूरिज्म का हब बनाना चाहते हैं। तो इंडिया में अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, काफ़ी सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर डॉक्टर्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। बहुत सारे हमारे इलीगल केसेस भी सुनने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा जो ऑर्गन ट्रैफिकिंग है वो भी इंडिया से ही शुरू होती है। तो बहुत सारे रीजंस ऐसे हैं जिसकी वजह से इंडिया में लोग अभी भी आने से कतराते हैं या फिर बहुत ज़्यादा वेटिंग की वजह से पीछे हट जाते हैं। तो दीज आर दी कंस्ट्रेंट्स। बाकी अगर हम मेजर्स की बात करें कि कौन कौन से मेजर्स आप अपना सकते हैं, तो इसमें पहली बात तो ये पॉलिसी ही हो गया। साथ में जितनी भी आपकी क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट है इस पर हमें काफ़ी फोकस करना चाहिए। क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर और इन द एफिशिएंसी ऑफ डॉक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हमें काफ़ी फोकस करना चाहिए रिगार्डिंग दी ड्रग्स एंड रिगार्डिंग दी मेडिसिन्स, ताकि हम इंपोर्ट पर डिपेंडेंट ना रहें कि हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छा हो गया लेकिन हमें दवाइयाँ बाहर से लेनी पड़ रही हैं। बाय चांस अगर लॉकडाउन लग जाता है या फिर कोई और डिजीज़ आ जाती है खुदा ना खास्ता, तो फिर हम डिपेंडेंट रह जाते हैं बाकी और कंट्रीज़ पे। तो उस केस में जो इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दाव पर लग जाता है। तो वो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें अपने लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बेटर क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव करना है। तो एक तो हम ये कर सकते हैं R&D के सेक्टर में। साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट जो वीज़ा के प्रोसीजर्स हैं उनको हम स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, उनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ताकि कहीं ना कहीं हम लोग बेटर पेडेस्टल पर आ सकें कि हाँ हमने ये काम किया है इसके रिगार्डिंग। साथ में अगर हम लोग अब बात करें कि इंडिया में ऑलरेडी ई मेडिकल वीज़ा का कंसेप्ट आया हुआ है, ई मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा, इसका भी कंसेप्ट है इंडिया में और ये इंडिया में इशू भी किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया काम कर रहा है इसके लिए। तो ये चीज़ है। तो हमें पता है कि कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, उनको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। हम लोग कोलैबोरेशन कर सकते हैं विद द डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफ कंट्रीज़, ताकि इंडिया में आपको कुछ ना कुछ जो ट्रीटमेंट के कॉस्ट के कम होने की वजह से हम इसको थोड़ा सा और प्रमोट कर सकें। तो कोलैबोरेशंस हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो ये सब चीज़ें करके हम लोग कहीं ना कहीं अपनी एफिशिएंसीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इंडिया ऑलरेडी काम कर ही रहा है इस पे, जिसमें हमने देखा कि एक तो ये पॉलिसी हम लोगों ने लॉन्च करी है, ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट करेगी। साथ में डिफरेंट वीज़ाज़ हैं, डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर की हम लोगों ने पार्टिसिपेशन कर दी है। हम लोगों ने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम भी लेकर आया है ताकि जल्दी से जल्दी आपको इंडिया का ये मेडिकल वीज़ा मिल सके।
तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। तो वे फॉरवर्ड में जब हम कंक्लूजन की बात करेंगे तो आप यही सब लिखेंगे कि हम और इसमें क्या कर, या तो हम क्या कर रहे हैं या हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर आपने लिखा हुआ है कि हम क्या कर सकते हैं, ये तो आपने यहाँ लिख दिया। ऑलरेडी हम क्या कर रहे हैं वो आप लिखेंगे कंक्लूजन में। एंड लास्ट में आप ये बोल सकते हैं कि इफ़ थिंग्स गेट बेटर, कि इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजीज हम अच्छे से उसको लेकर आ पाएँ, तो फिर कहीं ना कहीं इन पॉलिसीज़ को हम अच्छे तरीके से आगे इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। क्योंकि पॉलिसी के फॉर्मुलेशन से ज़्यादा ज़रूरी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन। फॉर्मुलेशन में ज़्यादा टाइम हम लगा देते हैं, लेकिन जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं एक्चुअली, तब पता लगता है हमें कि हाँ कहाँ कहाँ कमियाँ हैं। इसीलिए ज़्यादा फोकस जो है वो इम्प्लीमेंटेशन पर हमारा होना चाहिए, तभी रिजल्ट्स भी हमारे सामने आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें हम लोगों ने देख लिया कि इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे, आपने कंटेंट में क्या लिखना है, आपने कंक्लूड कैसे करना है इस आंसर को। तो आप इस क्वेश्चन को प्लीज़ अटेम्प्ट कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अपना क्वेश्चन।